तुम्हारी माँ क्या तुम्हारे बाप को घर में प्यार से कहती थी कुत्ता? जो तुम अपना जो व्लॉग में कहती जा रही हो हम लगाम डालेंगे, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप से इस जबान में बात करती थी कि उस पे बेचारे वीडियोस बना रहे हैं गाली गलोच करके, और फिर कह रहे हैं कि जी हम बदतमीज नहीं है, ये बदतमीज है। उसको नौकरी भी लगवा के दी होगी ऑब्वियसली, तो उन्होंने बताना तो होता है ना कि यार हम आपके कितने फालतू हैं, हम आपके कितने वफादार हैं, चाहे मर जाए या जो मर्जी हो जाए। और एक बीबी जो है वो अपने मुंह में टीके लगवा के बेचारी लीडर बन के घूमे, तो आम खवातीन तो बेचारी जेलस होंगी ना बेचारी, अब क्या करें। वो बेचारी पागल है, उनको पता भी नहीं चलता वो बोलती क्या है। जब खान साहब की हुकूमत थी तो ये लोग कहते थे कि ओहो 1 रुपया पेट्रोल महंगा हो गया, इन्होंने बम करा दिया। अपनी हुकूमत आई है तो अब लोगों को कहते हैं खान साहब ने हमें नीचा दिखाने के लिए 10 रुपया पेट्रोल सस्ता किया था, वरना पेट्रोल की कीमत उस वक्त भी बड़ी ज्यादा हो जानी चाहिए थी। मुझे ना सनम उसको मोहतरमा को जर्नलिस्ट कहने में कोई हर्ज नहीं था, अगर वो नाजेबा अल्फाज आपके बारे में इस्तेमाल नहीं करती। कोई भी है, हर किसी की एक अपनी मोहब्बत है, आप खान से मोहब्बत रखती हैं, हमें इससे कोई जेलसी नहीं फील करनी चाहिए। वो बिलावल से मोहब्बत रखती हैं, हमें उससे भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। उनका अल्फाज का चुनाव बिलो द बेल्ट था। क्या इनका कमाल ये है कि पहले ये घटिया तरीन ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद एंड पे कहते हैं कि हम युतियों जैसे बदतमीज नहीं है। भाई तुम्हारी माँ क्या तुम्हारे बाप को घर में प्यार से कहती थी कुत्ता? जो तुम अपना जो व्लॉग में कहती जा रही हो हम लगाम डालेंगे, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप से इस जबान में बात करती थी लगाम डालेंगे काबू करेंगे। मैंने जो वीडियो बनाई हुई थी, हमारी फनी वीडियोस होती है हमारे शो पे, उसमें कोई लफ्ज भी नहीं है, मतलब कान में ऐसे प्रटेंड किया हुआ जैसे कुछ बोल रहे हैं, तो वो उनको इतना नाजेबा लगा कि उस पे बेचारे वीडियोस बना रहे हैं गाली गलोच करके, और फिर कह रहे हैं कि जी हम बदतमीज नहीं है, ये बदतमीज है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इतना ज्यादा अग्रेशन क्यों दिखा रही थी। कोई खास एफिलिएशन है, कोई स्पेशल किस्म की? अभी तो बताया उसका बाप मरा हुआ है बीबी के साथ, तो भाइयों को सारों को बाहर भेजा हुआ है, भाई सारे बाहर हैं, यकीनन इन्होंने ही भेजा होगा, ये दरदारी खानदान ने उसको नौकरी भी लगवा के दी होगी ऑब्वियसली, तो उन्होंने बताना तो होता है ना कि यार हम आपके कितने फालतू हैं, हम आपके कितने वफादार हैं, चाहे मर जाए या जो मर्जी हो जाए। और एक बीबी जो है वो अपने मुंह में टीके लगवा के बेचारी लीडर बन के घूमे, तो आम खवातीन तो बेचारी जेलस होंगी ना बेचारी, अब क्या करें। अच्छा, वो कह रही थी सलीम साफी ने महंगाई के ऊपर सवाल किया, तो वो कहती हैं कि इसहाक डार को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने महंगाई नहीं की और महंगाई को कंट्रोल किया, अगर कहीं की भी है तो 1-2% की है। मेरे ख्याल से महंगाई कुछ 200% हुई है, वो 1-2% कह रही थी। ये क्या बात हुई? वो बेचारी पागल है, उनको पता भी नहीं चलता वो बोलती क्या है। जब खान साहब की हुकूमत थी तो ये लोग कहते थे कि ओहो 1 रुपया पेट्रोल महंगा हो गया, इन्होंने बम करा दिया। इतना महंगा पेट्रोल कर दिया। जब खान साहब ने सस्ता किया तो इन्होंने कहा कि जी लो जी, ये तो इससे भी सस्ता होना चाहिए था, 10 रुपये सस्ता किया, इससे भी सस्ता होना चाहिए था, दुनिया में इससे भी सस्ता है। जब अपनी हुकूमत आई है तो अब लोगों को कहते हैं खान साहब ने हमें नीचा दिखाने के लिए 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया था, वरना पेट्रोल की कीमत उस वक्त भी बड़ी ज्यादा हो जानी चाहिए थी।